वालेकुम अस्सलाम साद। सर यू सेड यू वुड सेंड मी द होमवर्क ग्रुप लिंक। साद, कौन सा होमवर्क ग्रुप लिंक? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने कल असाइनमेंट भी आपको दे दिया था, और जो मेरी वर्किंग फाइल थी जिसपे मैंने अपना काम करा था, मैंने आपसे वो भी मैंने शेयर कर दी थी ग्रुप में। तो आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट, सो थोड़ा सा क्लियर कर देंगे ताकि मैं भी क्लास शुरू करूँ। साद महमूद, प्लीज रिप्लाई। तो सर वो आपने कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ जहाँ वो आप सेंड करते हैं? मैंने ग्रुप में आपको शेयर किया हुआ है, आप उस ग्रुप में नहीं है क्या? डिस्कशन ग्रुप में नहीं है आप? नो सर। क्यों? आप जो दूसरा ग्रुप था उसमें मैंने लिंक भी शेयर करा था आपसे, आपने ज्वाइन क्यों नहीं करा? सर मुझे तो लिंक नहीं आया। सॉरी सर मुझे लिंक नहीं आया। यार, स्पेशली किस तरह मैं, ये कोई मेरा वो तो नहीं है कंसर्न कि आपको रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि सबको रिसीव हुआ, एक आपको ही रिसीव नहीं हुआ। हैरत की बात है। या तो अपना व्हाट्सएप अपडेट करें। मैं आपको दोबारा उस ग्रुप का इनविटेशन लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप उसको ज्वाइन करें और उसको फिर आप देखते रहेगा, चेक करते रहेगा ग्रुप को। ओके ओके सर। ओके, अपना माइक म्यूट कर दें। सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो, मैं कर लेता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन अब शेयर हो रही है, ठीक है। अच्छा, हम लोग आ जाते हैं दोबारा उसी वेबसाइट पे, W3 Schools। ओके, HTML, और हम आ जाते हैं अब रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव, ये रहा, परफेक्ट। ओके, थोड़ा थ्योरी को भी देख लेते हैं। हमने अभी तक कोई किसी भी थ्योरी को देखा नहीं है। जहाँ जाए तो बस जो मेन थ्योरी थी मैंने आप लोगों को सिर्फ वो बताया है, ठीक है? इसलिए मैं ज़्यादातर मैं प्रैक्टिकल पे फोकस करता हूँ, ना कि थ्योरी पे, ठीक है? सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन? Responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink, or enlarge a website to make it look good on all devices like desktop, tablets, and phone. Okay? हम responsive वेबसाइट को यूज करते क्यों हैं? ताकि हम अपनी वेबसाइट को श्रिंक कर सकें, कुछ एलिमेंट्स हम मोबाइल पे हाइड कर सकें जो कि डेस्कटॉप पे आ रहे होते हैं। नॉर्मली होता ये कि कुछ एलिमेंट्स आपके डेस्कटॉप पे शो हो रहे होते हैं जो कि हम कहते हैं कि यार वो मोबाइल पे एलिमेंट्स शो ना हो। जैसे कि मैंने आपको हेडर का समझाया था। हेडर में क्या था कि ऊपर लोगो आ रहा है, लेकिन हेडर के ऊपर एक टॉप बार भी आ रहा होता है, ठीक है? जिसका मैंने आपको मैंने लाइव एग्जांपल भी दिखाई थी वेबसाइट की। आपकी लास्ट रिकॉर्डिंग में आपके पास वो सेव है, तो आप उसको दोबारा गो थ्रू करिएगा ताकि फिर आपको ये वाली बात और मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है? तो उसमें आप देखेंगे कि मोबाइल पे ना किसी भी वेबसाइट का, बहुत शातिर और नादिर वेबसाइट होंगी, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वरना हम लोग नॉर्मली प्रोफेशनली जो है, हम लोग मोबाइल के अंदर टॉप बार नहीं रखते। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली टॉप बार के अंदर मेन्यू तो नहीं आ रहा, ठीक है? और अगर मेन्यू आता भी है तो मेन्यू के जो बिहेवियर होता है मोबाइल पे, वो होता है बर्गर मेन्यू, हैमबर्गर। मैं अगर आपको यही वाली वेबसाइट जो मेरे अभी सामने आपके सामने खुली हुई है, W3 स्कूल में, अगर आपको यही वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करके अगर शो करूं, तो देखिएगा ये ऊपर लिखा हुआ है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, ये सब श्रिंक हो जाएगा और ये आ जाएगा हैमबर्गर के अंदर। ये देख रहे हैं? जितना होता जा रहा है वो देखें, वो आ गया आपका हैमबर्गर के अंदर। ये देखें, ये आ रहा, मैंने क्लिक करा तो ये, अच्छा ये इसके अंदर ये आ रहा है। अब देखें, अब इसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। अब इन्होंने क्या करा कि हैमबर्गर के अंदर जो HTML ट्यूटोरियल बराबर में लिखे हुए आ रहे थे, जहां से मैं ये सब सब सिलेक्ट कर रहा था, वो इसके अंदर आ गया, ना कि ये इसके अंदर आया। अब देखें, ये चीजें इसके अंदर हाइड हो गई। जितना मैं इसको श्रिंक करता जा रहा हूँ, ये इसके अंदर हाइड हो गया। अच्छा, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा, ये मैक्सिमम छोटा हो गया, इससे और छोटा नहीं हो रहा, देखें, ठीक है? अब देखें, जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करता जाऊंगा, तो देखें CSS जावास्क्रिप्ट के बाद मुझे SQL भी हो गया,
पाइथन भी शो हो गया, जावा भी, PHP, बूटस्ट्रैप एंड सो ऑन, हाउ टू W3, C++, C#, ये सब उसमें अब मुझे शो होना शुरू हो गए। ठीक है, अब ये देखें, ये चीज रिस्पॉन्सिव नहीं हुई हुई। ये किसका माइक खुला हुआ है यार? प्लीज इसको म्यूट कर दें यार, थैंक यू। ठीक है, अब ये देखें ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखें, जैसे मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ, ये गायब होता जा रहा है। अब ये इनका अपना था कॉन्सेप्ट के यार मैं इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको मोबाइल पे इसको इस तरह से शो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्वियसली मेरे बराबर में भी जो है लेफ्ट पे ये साइड बार आ रहा है HTML ट्यूटोरियल जिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर क्लाइंट की अपनी डिफरेंट नेचर होती है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जिसको हमें फोकस करना पड़ता है ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए वो चीज क्लाइंट की है ना कि हमारी है। हम क्या दे रहे हैं? हम अभी दे रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, और क्लाइंट हमसे सर्विसेज ही ले रहा है। ठीक है, तो हमें क्लाइंट की सुननी पड़ती है। इन केस अगर हमारा अपना काम होगा तो यार जो चीज मुझे बेहतर लगेगी मैं तो वो करूंगा ना यार। फिर जो चीज आप लोगों को बेहतर लगेगी आप लोग वो करेंगे क्योंकि वो चीज आपकी अपनी होगी। ठीक है, तो हमें क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, ये W3 स्कूल वालों ने जो है इसको साइड बार को इसमें हाइड कर दिया हैमबर्गर के अंदर, वो उनकी अपनी नेचर है। ठीक है, और टॉप बार मोबाइल के अंदर इनका शो हो रहा था, वैसे नॉर्मली शो नहीं करवाते क्लाइंट, हम खुद भी मना करते हैं, इससे वेबसाइट होती है खराब। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि रिस्पॉन्सिव में हमें थोड़ी बहुत देखनी पड़ती हैं बिफोर स्टार्टिंग द रिस्पॉन्सिव वर्क। ठीक है, तो ये सारा सीन है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। सबको क्लियर है? स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं HTML से रिलेटेड, उनके लिए ये फर्स्ट टाइम है, तो यार मुझे स्पेशली वो स्टूडेंट्स बताएं उनको ये चीज़ अभी तक क्लियर है जो कि मैंने इसके बारे में आपको थ्योरी बताई है। थैंक यू ज़ैफर, आपको क्लियर है? ओके, और भी स्टूडेंट्स थे, आई थिंक नूर, मनाल, उज़ैफा, सॉरी साद सईद, अफान, या ओके, परफेक्ट, बेहतरीन है, गुड, माशाल्लाह। ओके, सो हम आगे चलते हैं। अब अच्छा, अब जैसे कि मैंने HTML का जो शुरू में मैंने आपको जब बेसिक स्ट्रक्चर बताया था उसके अंदर ये एक टैग आया था, ये वाला टैग। ये होता है बेसिकली व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट हमारा मेन काम करता है मीडिया क्यूरीज, और मीडिया क्यूरी क्या है? वो है रिस्पॉन्सिव। ओके, तो हमें रिस्पॉन्सिव से पहले पहले हमें ये मेटा नेम, मेटा टैग लगाना होता है। ठीक है, तो मैं ये लगा लेता हूँ जो हमने कल ही स्ट्रक्चर डेवलप करा था उसमें। और ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा सिंपल ऊपर। ओके, मेटा का मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर लगेगा हेड ओपन के बाद, और ये हेड ऊपर ओपन हुआ हुआ है और ये नीचे मैंने व्यू पोर्ट का मैंने मेटा का टैग लगा दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कल ये एक एग्जांपल करके दिखाई थी। ठीक है, इसमें क्या था, मैंने इमेज को इसने क्या करा हुआ है, इसने इसको परसेंटेज दिया हुआ है। सॉरी, इसको अगर मैं पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं यहीं पर ही रन कर रहा हूँ तो देखें ये छोटी हो गई। ये 100 पिक्सल्स, 100% और 100 पिक्सल्स में जमीन आसमान का फर्क है। पिक्सल्स आपका बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स के हिसाब से होता है। ठीक है, मैं अगर आपको दोनों की एग्जांपल करके दिखाऊं, दोनों को मैं सेम एक स्ट्रक्चर दूंगा, div क्लास on pixel और div क्लास परसेंट ओके। अब मैं दोनों को यहाँ पे मैं CSS करके दिखाता हूँ आपको। यही मैं कॉपी कर लेता हूँ यार। ठीक है,
मैंने क्लास क्या दी हुई है, ऑन पिक्सल। अच्छा, इसकी मैं विड्थ दे रहा हूँ 10 पिक्सल। और ये आ गई आपकी परसेंटेज। और इसको दे रहा हूँ मैं ओके। मैं काम करता हूँ, ये मैं अपनी फाइल में कॉपी कर लेता हूँ। इंडेक्स 2, देख रहे हैं कितना फर्क है। ऊपर वाला जो ये छोटा बॉक्स आ रहा है बिल्कुल स्क्वायर में, ये आपका है 10 पिक्सल्स, और जो नीचे वाला है ये आपका है 10%। ठीक है, इतना फर्क है। ठीक है, तो परसेंटेज ज्यादा होता है, परसेंटेज एक परसेंटेज के हिसाब से वो चल रहा होता है, और पिक्सल्स अपने पिक्सल्स के हिसाब से चल रहा होता है, पिक्सल कम होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी मजे की बात, पिक्सल आपका रिस्पॉन्सिव में काम नहीं आता, ये आपका काम उसमें चलेगा मीडिया क्यूरी के थ्रू। ठीक है, अभी जब मैं भी फिलहाल मीडिया क्यूरी पे आते हैं कि मीडिया क्यूरी है क्या, मैं आपको सिर्फ ये फर्क दिखा रहा हूँ कि परसेंटेज में चीजें रखने का और पिक्सल में चीजें रखने का। जैसे ही मैंने इसको परसेंटेज करा 100%, ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ अपने कोड के अंदर। जैसे ही मैंने परसेंटेज वाले को मैंने करा 100%, इट मीन्स कि ये फुल विड्थ पे आ जाएगा। देखा, ये आपका फुल विड्थ पे आ गया। इट मीन्स कि भाई जितने भी मेरे पास स्पेसिंग है ना यार, वो फुल कर दे, 100% फिल कर दे। ठीक है, तो ये सीन होता है। ओके, अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, आया हुआ। सर विड्थ 100% से डिवाइस की पूरी विड्थ कैप्चर करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल अफान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, 100% अगर विड्थ कर देंगे तो वो पूरा मिल जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको परफॉर्म करके भी दिखाया। ओके, ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा। अब ये हो गया। अब इसी को अगर मैं छोटा करता हूँ तो ये देखें, इमेज छोटी हो रही है और टेक्स्ट भी छोटा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पूरा यही कंटेंट उठा लिया। ठीक है, अब मैं नीचे आया, मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं जरा आउटपुट क्या आता है। ये देखें, हो रहा है। इसकी क्या वजह है? मैंने तो इसको कुछ भी नहीं दिया, ना पिक्सल ना परसेंटेज। क्या वजह है? एनी गेसेस? कोई बता सकता है? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। देखे ना, मैंने कोड जो है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। सिंपल मैंने पी टेक लिखा है ना, मैंने कोई क्लास दी है इसको, कुछ भी नहीं करा। सिंपल सिर्फ मैंने ये लिखा है। दाइम अजीम, व्यू पोर्ट पक्का, व्यू पोर्ट वाले कोड से हुआ है पक्का। तो चलो एक दफा लगा लो शर्त। ओके, सो या आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ये जो मैंने मेटा का मैंने व्यू पोर्ट का टैग लगाया था, ये उसकी वजह से एक परफॉर्मेंस हो रही है इस पर। बिरयानी बिरयानी की, अरे ऐसी ही बस कर लेंगे यार, कोई मसले की बात नहीं है, ऐसे ही खा लेंगे बैठ के। हाँ बिल्कुल अफान, आपका अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर दूं, अभी भी रिपीट कर दूं या अब क्लियर हो गया? ओके बेहतरीन, ठीक है उदैफा, बिरयानी की देख बनवा लो, सब खाएंगे मिलकर। गुड गुड गुड, चलो यार बेहतरीन है, मजा आ रहा है आप लोगों को, मतलब आज मजा आ रहा है, समझ रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर विड्थ, द एचटीएमएल पिक्चर एलिमेंट अलाउस यू टू डिफाइन different images for different browser window sizes. Resize the browser window to see how the image below changes depending on the width. ओके यहाँ पर तो कुछ और ही बात हो रही है भाई, कि आप लोग ब्राउजर की विड्थ को चेंज करके आप इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। वाह भाई, और मजे की बात यहाँ पर देखो पिक्चर दी हुई भी है, दो पिक्चर हैं अलग अलग। हाँ, अब वाह भाई वाह, यहाँ पे तो इमेज दूसरी लगी हुई थी, यहाँ पर दूसरी इमेज है, ऐसा कैसे? तो देखो हो गया रहा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रीसाइज द ब्राउजर विद एंड द इमेज विल चेंज एट 600 पिक्सल्स। 600 पिक्सल पे भाई इमेज चेंज हो जाएगी, एंड 1500 पिक्सल्स पे भी इमेज चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है रिजल्ट साइज, यहाँ पर सिर्फ विड्थ को चेक करना, ये देखो अभी विड्थ क्या बोल रहे हैं, 600। 600 पे पहुंचते हैं भाई, 600 पे देखते हैं भाई कौन सी इमेज आ रही है। वाह भाई, आ गई इमेज, चेंज हुई 600 पे। अगर इसको मैं 601 भी करूंगा ना, तो देखो वो वाली इमेज आ रही है, और जैसे इसको मैं 600 करूंगा, ये देखो इमेज चेंज हो गई। अच्छा अब क्या कह रहे हैं कि 1500 पे चले जाओ तो आपकी इमेज चेंज हो जाएगी। अच्छा भाई 1500 पे चले जाते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इमेजेस चेंज हो रही हैं, ये देखें। और इसी में इसमें भी वही है कि 1501 या फिर 1499, ठीक है, तो इस पर आपकी इमेज चेंज हो रही है। अच्छा अब इसमें देखें एक चीज है, वहां पे मैंने जब जैसे ही मैंने इसको 601 करा था तो आपकी इमेज चेंज हो गई थी, और यहाँ मैंने 1500 पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज चेंज हो रही, और जैसे ही मैं इसको 1501 करूंगा तो इमेज चेंज होगी, ये देखें, ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा अब ये हो कैसा रहा है, ये चीज आप लोगों ने नोट की, ये देखें 1501 पे आऊंगा, यार एक तो ये बहुत बच के करना पड़ता है एक एक पिक्सल को। ये देखो 1 पे आया, 1501 पे आया तो इमेज चेंज, जैसे ही मैं 1500 पे गया तो इमेज अगेन चेंज, ठीक है, और जैसे ही अगर मैं इधर आया 600 पे तो इमेज चेंज, ये देखो 600 पे इमेज चेंज, और जैसे ही मैं इस पर आया 601 पे तो इमेज चेंज, ये दो अलग 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 बातें हैं। अच्छा अब ये हो कैसे रहा है, ये हो रहा है, ये है मीडिया क्यूरी, जिसका मैं आप लोगों से कल से जिक्र करता हुआ आ रहा हूँ। By using this media query, we can responsive our each element in our website. Okay. इसको यूज करते हुए जो है हम अपनी मीडिया क्यूरी को यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट के एक एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज कि एक आइकन है, वो आप लोग डेस्कटॉप पे शो करवाना चाह रहे हो, लेकिन मोबाइल पे वो आइकन नहीं, आप उसकी जगह पे टेक्स्ट शो कराना चाह रहे हो, तो ये चीज आपकी इसके थ्रू पॉसिबल होती है, मीडिया क्यूरी के थ्रू, ठीक है।
तो ये है आपका रिस्पॉन्सिव का काम। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? आयशा, मैं 1 मिनट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उनको ज़रा आंसर कर दूँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ इसको। सर, इस फंक्शनैलिटी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? देखो दाइम, इसको, इस फंक्शनैलिटी को बताऊँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे कि तुम मोबाइल पे एक बैनर स्लाइडर बना रहे हो, इमेजेस का एक स्लाइडर है, ठीक है, ऊपर इमेजेस चल रही हैं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ओके। अभी देख रहे हो ऊपर एक बैनर आएगा, आ गया? ये एक बैनर है। तुम देख रहे हो कि ये बैनर डेस्कटॉप पे इस तरफ लेफ्ट पे टेक्स्ट आ रहा है, फिर बटन आ रहा है, फिर राइट हैंड साइड पे इमेज आ रही है। लेकिन तुम चाह रहे हो कि यार जब मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव करूँ ना, तो यार मेरा टेक्स्ट ऊपर हो जाए, ये इमेज नीचे हो जाए, और बैकग्राउंड की लिए ये जो वेव बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, ये नीचे बैलेंस हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपका मीडिया क्यूरी के थ्रू, रिस्पॉन्सिव के थ्रू। मैं जब भी रिस्पॉन्सिव का वर्ड यूज करूंगा ना अब आगे, तो समझ लेना मीडिया क्यूरी। देखा, डेस्कटॉप पे अलग आ रहा था, मोबाइल पे अलग आ रहा है। फर्क समझ रहे हो दोनों का? ये चीज होती है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। डेस्कटॉप पे कहाँ आ रहा था? लेफ्ट पे टेक्स्ट। इमेज कहाँ आ रही थी? राइट पे। बटन कहाँ आ रहा था? लेफ्ट पे। और बैकग्राउंड कहाँ आ रहा था? बिल्कुल सेंटर में अलग अलग से वेव बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही इसको मैंने मोबाइल पे करा, तो देखो वेव का डिजाइन कहाँ आ गया, टेक्स्ट कहाँ आ गया, बटन कहाँ आ गया, और इमेज कहाँ आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा जैसे बड़ा कर दूंगा ना, ये देखो ऊपर हुआ। अच्छा, दूसरा शॉर्टकट मोबाइल पे चेक करने के लिए देख रहे हो ऊपर टैब बने हुए हैं, ये ओपन कैसे होगा? ये होगा ओपन इनफैक्ट एलिमेंट में जाने के बाद। मैंने बंद करा, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट। ये एक आइकन देख रहे हैं आप लोग, जिस पे मैं गया हूँ, ये एरो के बराबर में एक आइकन है, ये देख रहे हैं आप? ये आप क्लिक करेंगे तो ये आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव में आपका ये वेबसाइट आ जाएगी। कोई भी वेबसाइट, हर वेबसाइट पे इसी तरह से काम होता है, और हर ब्राउजर पे इसी तरह से काम होता है, ठीक है। अब ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है मोबाइल स्मॉल, मोबाइल एस मतलब मोबाइल स्मॉल, मोबाइल एम मतलब मोबाइल मीडियम, मोबाइल एल मतलब मोबाइल लार्ज। उसके बाद आपका आ जाता है टैबलेट। ये टैबलेट आपका शायद आ गया। ये आपका आ जाता है लैपटॉप। ये आपका आ जाता है लैपटॉप लार्ज। और ये आपका आ जाता है 4K। अब जैसे कि मेरी स्क्रीन जो है वो 4K वेट पर है, मतलब बड़ी स्क्रीन है मेरी, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास 4K का ऑप्शन आ रहा है, वरना इट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट स्क्रीन के वो कौन कौन सा आपको ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव चेक करने का। प्लस दूसरे भी अदर ऑप्शन हैं, जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन रिस्पॉन्सिव आ रहा है। डायमेंशन देखें, इसमें कितना ऑप्शन आ रहे हैं? आईफोन एसई, आईफोन एक्स आर, आप डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन पे भी इसको आप चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। आईफोन एसई पे देखना है तो देखो खुद बहुत कर दिया। आपको अगर आईपैड एयर पे देखना है तो ये देखो, ये आईपैड आईपैड एयर आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A51 से लेकर A71 तक, तो ये मोबाइल के सैमसंग के उस पर आ गया साइज पर। इसी तरह से अगर आप गैलेक्सी फोल्ड पे यूज करना चाह रहे हैं, गैलेक्सी फोल्ड की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, अगर आप लोगों ने मोबाइल यूज करा हुआ हो या देखा हुआ, उसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो देख रहे हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ये हर मोबाइल स्क्रीन पे इसको प्रॉपरली सेट करा हुआ है, ठीक है। और ये सेट कैसे करा हुआ है रिस्पॉन्सिव को? मीडिया क्यूरीज के थ्रू, ठीक है। क्लियर हुआ आपको दाइम? ये फंक्शनलिटी हम कहाँ पे यूज करेंगे? दाइम, आपका ये सवाल क्लियर हुआ या अभी भी कंफ्यूजन है? प्लस आयशा, आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, मैंने कुछ बातें रिपीट भी की हैं, या आपको अभी भी कंफ्यूजन है? आयशा, आपको क्लियर हुआ? मैं ताकि फिर आगे बढ़ूं।
ओके, नेक्स्ट सवाल है अफान का। ये सर, ये सोर्स एसआरसी सेट मीडिया के बगैर काम करता है, इमेज सोर्स में क्या फर्क है? अफान, मैं आपका सवाल समझा नहीं हूँ यार, इसको काइंडली दोबारा आप रिफ्रेश कर सकते हैं? जैन सर, रिस्पॉन्स इन मोबाइल एक्सप्लेन प्लीज। जैन, मैंने अभी क्लियर कर दिया है, आपको वो क्लियर हुआ? ओके, परफेक्ट। दाइम सर, पिक्सल फॉर ईच डिवाइस हमें हार्ड, बिल्कुल अफान, सॉरी दाइम, बिल्कुल दाइम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें हर मीडिया क्यूरी के थ्रू अलग से हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन इससे घबराएं नहीं आप, ठीक है? एक एक साइज पे कर करके हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सारे साइजेस को एक साथ लेकर चलेंगे, इससे ये काम प्रोफेशनली भी नहीं है, और इससे आप लोग कंफ्यूज भी होंगे कि यार मैंने उस तरफ क्या रखा है, इस तरफ क्या रखा है। ब्राउजर की स्क्रीन को आप लोग मैनेज करते हुए जो है, आप लोग इसको मीडिया क्यूरीज को लिखेंगे। मैं आप लोगों को परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को लेकर चलना है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरा डिफरेंट शायद अभी दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझाना कि यार रिस्पॉन्सिव काम कैसे करता है, ठीक है? और हम चेक कैसे करते हैं, मेन। अच्छा सर, आपने जो कोड शो किया था मीडिया का, उसमें उन्होंने इमेज सोर्स और सोर्स एसआरसी यूज किया था, उसका पूछ रहा था। अच्छा देखो, इमेज को देखो, इमेज का टैग को इसमें कंपेयर मत करो, इमेज का सिंटैक्स बिल्कुल अलग है, और ये एसआरसी सेट जो आपको मैंने कोड मीडिया का ऊपर व्यू पोर्ट का मैंने आपको ऐड करवाया था, ठीक है, ये बिल्कुल अलग चीज है। कहाँ गया? अच्छा, ये बिल्कुल एक अलग चीज है, ठीक है? तो इन दोनों को आप मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? सिंटैक्स को बस हमेशा प्रैक्टिस में रखो। आई थिंक अफान, आपका शायद असाइनमेंट आया है या नहीं आया, मैं देख लूंगा दोबारा, लेकिन अपनी चीजों को बस प्रैक्टिस में रखो, ये आपके लिए नहीं, ये हर स्टूडेंट के लिए जो अभी इस क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है? अपनी चीजों को प्रैक्टिस में रखना, जहां कहीं भी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ी, वहां पे आप लोग भूल जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, ठीक है? जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूँ, आप लोगों का हाथ पकड़ा के मैं चला नहीं सकता, सीधी बात, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का लॉस हो, आप लोगों ने पैसे दिए, मैं जाहिर सी बात है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का लॉस हो, मैं आप लोगों का फायदा ही चाहूंगा यार। मेरा जो इतना डीपली पढ़ाने का जो मकसद है, वो सिर्फ मकसद ही यही कि मैं आप लोगों को हर चीज क्लियर करूं, ताकि आप लोग वो चीज समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं कि समझ के बस साइड में कर दें कि हाँ सर ने बता दिया है, उसको देख लेंगे बाद में, नहीं, ये आप लोगों का लॉस है, ठीक है? सो एनीवेज, बस इन चीजों को ना प्रैक्टिस में रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत नाजुक सूरत हाल वाले हैं ये टॉपिक्स, ठीक है? अब तो सब समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी जो ये वाली पहली इमेज है, इमेज सोर्स सेट, अब देखो ये जो सोर्स सेट है ना, ये आपका पिक्चर टैग के साथ आता है, जो अभी किसने मुझसे, दाइम ने शायद आई थिंक पूछा था, या उजैफा ने, या अफान ने, आई थिंक दोबारा देख लेता हूँ, अफान ने मुझसे पूछा था। तो या देखो, दोनों को मैं वही बोलूंगा, कंपेयर मत करना, अलग अलग है, ठीक है? ये पिक्चर का पूरा एक कंप्लीट ये सेंटेक्स है, ठीक है? पिक्चर का सेंटेक्स बिल्कुल अलग है, और इमेज का सेंटेक्स बिल्कुल अलग है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर जो है आप लोग इसको मीडिया क्यूरी के थ्रू हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी ये वाली इमेज जो है ना 700 पे शो हो, ठीक है? अब मैं इसको 700 करता हूँ, देखो अब शो हो जाएगी, और जैसे इसको मैं करूँगा 701, वो आ जाएगी, 700 पे मेरी वही पुरानी पिक्चर आ रही होगी, ठीक है? अच्छा, अभी फिलहाल ये हम एक पढ़ रहे हैं, मीडिया क्यूरी मैक्स। मेरी मैक्स विद वो होनी चाहिए 700 इस इमेज के लिए, जब तक मेरी ये वाली विड विंडो की 700 तक ना पहुंच जाए,
तब तक इस इमेज को शो नहीं करना। जैसी मेरी 701 हो तो मेरी इमेज ये वाली शो करना भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो सेम एज इट इज नीचे वाली कहानी वही है। 1500 इसको मैं अगर कर देता हूँ, चलो 1400 या 1300 कर देता हूँ, चलो ठीक है। इसको मैंने दोबारा रन करा, ठीक है। अब इसको मैं करूंगा क्या, 1300 देख रहे हो। तो ये चीज है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने आपको सिंटेक्स भी मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह से, ठीक है, और इसको किस तरह से करना है। और ये वाली जो आपकी आ रही है इमेज, ये बाय डिफॉल्ट आपकी ये सिंपल है, ठीक है। इसको अगर मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ तो ये बिल्कुल छोटा हो गया, ठीक है। तो आपकी ये वाली फ्लावर वाली इमेज आ रही है, ठीक है। ये सेकंड वाली ये लगी हुई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? मैं फिर पूछ रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर हो गया? ओके। गुलाम मुस्तफ़ा मुझसे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट डज विद ऑटो। देखो ऑटो विद पे क्या होता है, विद आप, क्योंकि देखो आप मीडिया क्यूरी दे रहे हो, आप उसको 100% नहीं दे रहे। आप क्या कह रहे हो कि यार मेरा जो विद जो चलेगा ना, अब वो चलेगा मीडिया क्यूरी के बेसिस पे, ना कि विद विद की बेसिस पे। विद 100% का मैंने आपको कौन सा टॉपिक मैंने क्लियर करवाया है, परसेंटेज और पिक्सल का, कि आप लोग दोनों में से कौन सी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर विदाउट मीडिया क्यूरी यूज करते हुए हमने परसेंटेज को देखा, तो परसेंटेज रिस्पॉन्सिव हो रहा था, ठीक है। लेकिन जहां पे हमारा मीडिया क्यूरी का जब काम आ गया, तो वहां पे परसेंट वेट जो है वो ऑटो, कि भाई ऑटो एडजस्ट कर लो यार, मैं इस पे अब इतनी मेहनत नहीं कर रहा, वेट ऑटो एडजस्ट हो जाएगी, मैं सिर्फ मीडिया क्यूरी को हैंडल करूंगा यार। ये सारा सीन है, ठीक है। जो वेट को ऑटो रखा हुआ है ना, वो इस पर्पस के लिए रखा हुआ है। अच्छा सर, सोर्स टैग एक्सप्लेन कर दें और इसका सिंटेक्स भी। देखो ये पूरा सिंटेक्स है। अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट मैंने टेबल का बताया था, टेबल का पूरा सिंटेक्स क्या होता है, टैग आया, ये क्लोज हुआ, ठीक है। फिर इसके अंदर आप कर रहे हो ना, कि आप टेबल के अंदर आपने क्या लिया, आपने टी आर, टेबल रो क्लोज। एक टी आर में आपने क्या ले लिया, फिर आपने टी डी या टी एच क्लोज, टी एच के अंदर आपने लिख दिया 1। इस तरह से आपने एक को टी आर बनाया, फिर हमने टी आर क्लोज, और इस टी आर के अंदर आपने क्या कर दिया, टी डी, टेबल डाटा, वन काउंटिंग। देख रहे हो इसका आउटपुट आया। अब देख रहे हो टेबल का सिंटेक्स कितना बड़ा है, इतना बड़ा है ना। इसी तरह से पिक्चर का जो सिंटेक्स है ना, वो पहले पिक्चर आएगा टैग, उसका जो ये सब टैग है ये सोर्स है। आपको पिक्चर को यूज करने के लिए आपको सोर्स लगाना है टैग। जैसे कि टेबल के बाद आपको टी आर, फिर टी एच, फिर टी आर दोबारा, फिर टी डी, ये आपकी हायरार्की है ना आपकी टेबल की। इसी तरह से आपकी पिक्चर की हायरार्की ये है कि पहले पिक्चर टैग, उसके बाद फिर आपका सब टैग, आपका सोर्स। तो ये पूरा एक आपका टैग है। क्लियर हुआ आपको अजगान? ओके परफेक्ट। और किसी का कोई सवाल? चलो बेहतरीन है। वाह यार, आज का तो टाइम ऐसा भागा है, समझ से बाहर है। कहाँ गया टाइम आज का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट में आप लोगों को मैं इसी रिस्पॉन्सिव बेसिस पे दूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर ये करिएगा कि जो भी जिसको जो भी कंफ्यूजन हो वो मुझसे डिस्कस कर ले अभी क्लास में ही,
ठीक है। बाकी जो बाद में जब असाइनमेंट जब कर रहे होंगे तो उस टाइम अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो ऐसी बात है मुझसे उस टाइम पूछ सकता है। अच्छा, अब ये क्या है आपका रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज। अब टेक्स्ट इमेजेस को तो देख लिया हमने रिस्पॉन्सिव करते हुए, अब टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद अ VW। VW आपका एक वो है यूनिट, ठीक है, विच मीन्स द व्यू पोर्ट विद अब हम इसको दे रहे हैं टेक्स्ट को। दैट वे द टेक्स्ट साइज विल फॉलो द साइज ऑफ द ब्राउजर विंडो। अब हम लास्ट टाइम हम लोग क्या यूज कर रहे थे फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए, पिक्सेल्स। अब हम इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम इसको यूज करेंगे VW, ठीक है। हम पहले फॉन्ट साइज यूज करने के लिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले पिक्सल यूज कर रहे थे ना। काम सबका सेम है, बस यूनिट का फर्क है। EM, परसेंट, पिक्सल, VW, ये सिर्फ यूनिट का फर्क है, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव के अंदर हम लोग VW यूज करेंगे। अच्छा, अब इसका जरा हम आउटपुट तो देख लें यार, बातें तो बहुत कर ली, इसका आउटपुट भी देखना है यार कि आउटपुट क्या आ रहा है। अब ये देखो क्या आ रहा है, सबकी जगह फॉन्ट साइज 10 VW, फॉन्ट साइज 5 VW, फॉन्ट साइज 5W, ओ 5 VW, और ऊपर ये लगाया हुआ है आपका लाजमी मेटा का, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा मेन काम हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूंगा ना, ये देखें छोटा हो रहा, जितना कंटेंट था सब छोटा हो गया, ये देखें बिल्कुल ही छोटा हो गया, गायब हो गया भाई, टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। तो फॉन्ट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसके लिए मीडिया क्यूरी करें। हम मीडिया क्यूरी के जब सेक्शंस बना रहे होंगे CSS के अंदर, तो तब जाके हम लोग इसको फॉन्ट साइज को सिंपल VW का एक्सटेंशन दे देंगे, बस दैट्स इट। मैं अगर एग्जिस्टिंग कंटेंट को अगर मैं क्लास, बल्कि इसको यहीं से ही इसको मैं कर देता हूँ इनलाइन CSS। अब मुझे ये तो पूछना नहीं पड़ेगा ना यार कि इनलाइन CSS कैसे करते हैं, इंटरनल कैसे करते हैं, हमारी सिर्फ एक्सटर्नल रह गई है। एक्सटर्नल को हम लोग वो भी कवर करेंगे साथ साथ, ठीक है। वो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल फाइल को आप लोगों को इसमें कॉल कराना है, सिंपल एज दैट। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल से 2 मिनट का काम है वो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर दे रहा हूँ स्टाइल फॉन्ट साइज 20 VW, मैंने सेव किया, ब्राउजर पर जाके इसको मैंने रन करा और आपका आ गया ये। अब मैं इसको करूंगा रिस्पॉन्सिव। अभी देखें खुद ब खुद छोटा हो गया, चल भाई खुद ब खुद छोटा हो गया, ये तो बड़ा कर लेते हैं, ये देखो बड़ा हो रहा है। क्लियर हुआ आप लोगों को? आई थिंक अब बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक का गेम है रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, वरना बहुत आसान है। हाँ दाइम, अच्छा जो आपने W3 स्कूल का रिस्पॉन्सिव पिक्चर कोड दिखाया था उसमें 3 पिक्चर्स यूज हो रही थी, बट वी हैडंट डिफाइंड मैक्स विड्थ फॉर थर्ड पिक्चर। एक मिनट, थर्ड पिक्चर को हमने रिस्पॉन्सिव करा ही नहीं, क्योंकि देखो थर्ड पिक्चर आपकी अलग है बिल्कुल, ठीक है, वो आपकी डायरेक्टली आ जाएगी कि आपकी कौन सी इमेज है। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ ताकि हमें पिक्चर भी शो हो जाए, क्योंकि मुझे सबके सबके नाम है भी डिफरेंट है। मैं इस दोनों कोड को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये इमेज है, ठीक है। मैं इसको ये दोबारा ले आता हूँ, हमारी जो 1500 पिक्सल्स पे जो हमारी इमेज आ रही है ना, ठीक है। अब देखो ये W3 स्कूल ने अपने सर्वर पे इमेजेस रखी हुई हैं, अब मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने बड़ा कर लिया 1500, ये आ गई। तो हमारी ये वाली इमेज का नाम यही वाला है, ठीक है। ये इमेज फ्लावर्स डॉट JPG, क्लियर हुआ? यस, ओके थैंक यू। अच्छा चलें हम कहाँ जाते हैं, हाँ तो हम फॉन्ट साइज को रिस्पॉन्सिव करने में लगे हुए थे भाई। फॉन्ट साइज को रिस्पॉन्सिव करने का तरीका मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया, ओके। वासे
सर ये एवरी पेज एवरी पैरा पर लगेगा। यार एवरी पैरा, हाँ दैट सी बात है यार, आप जब कर रहे होगे काम तो आप लोग या तो उसको क्लास देके भी कर सकते हो, या फिर आप उसको इनलाइन सीएसएस भी कर सकते हो या एक्सटर्नल सीएसएस भी कर सकते हो। लेकिन आपको दैट सी बात है, आपको जिस पैरा को रिस्पॉन्सिव करना है तो उसको आपको देना तो पड़ेगा ना यार। वो खुद ब खुद उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये काम करना है। अब जैसे कि मैं आपको बोल दूं, अब आपको मैं बोल नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे सोच रहा हूँ कि आप ये काम मुझे करके दोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि काम क्या करना है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे काम दो, आप पूछोगे सर कौन सा काम, तो मैं वही बोलूंगा ना कि आप मुझे काम दो, लेकिन कौन सा काम, मैंने आपको बताया ही नहीं कि आपको कौन सा काम मुझे देना था। ठीक है, तो हमें हर किसी टैग को हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। आई थिंक वहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और किसी को कोई सवाल वगैरह? ओके परफेक्ट, हाथ के हाथ पूछे जा रहे हैं, गुड है यार, गुड गुड। हमने रिस्पॉन्सिव टैग्स को भी देख लिया, मीडिया क्यूरी अब प्रॉपर आई है सीएसएस के अंदर, जो हमें करना है मेन। ठीक है, इसको भी हम जल्दी कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं कवर अप हुआ तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कोड थोड़ा सा हो रहा है मजीद टिपिकल। ठीक है, थोड़ा बड़ा कोड हो रहा है। ठीक, मैं आप लोगों को इस पे दिखाने का मकसद ये है कि ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, वरना मुझे ऐसा कोड, मुझे वहाँ पे पहले आप खुद कोड टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लोगों को समझाना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्टली समझाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग को मैं डायरेक्ट कोड जाके डायरेक्ट समझाऊँ, ताकि आप लोग उसको खुद पहले परफॉर्म करें। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, क्योंकि मैं भी अभी परफॉर्म ही करके आपको दिखा रहा हूँ ना, इस वजह से। ठीक है, अच्छा, हमने देखें इसमें क्या है, नीचे लिए हुए हैं एक दो तीन तीन डिव, एक लिया हुआ है लेफ्ट मेन्यू, एक लिया हुआ है मेन कंटेंट, एक लिया हुआ है राइट कंटेंट, ये तीनों आ रहे हैं इधर। ठीक है, उसके ऊपर आपका क्या आ रहा है, हैश टू और पी टैग ये लिखे हुए आ रहे हैं, ये तो छोड़ दें। ठीक है, तीन डिव लिए हुए हैं और तीनों को उन्होंने क्लासेस दी हुई हैं, लेफ्ट मेन राइट। अच्छा भाई, तीनों की इन्होंने करी हुई है इंटरनल सीएसएस। ऊपर यूनिवर्सल टैग को तो छोड़ दें, यूनिवर्सल टैग एक अलग चीज है, बताता हूँ उसके बारे में भी। ठीक है, पहले नीचे वाली चीजें देख लेते हैं। लेफ्ट को उन्होंने अपनी सीएसएस दे दी कि भाई तुम्हारा बैकग्राउंड कलर तुम्हारा ये होगा, तुम्हारे पास अंदर डब्बे में पैडिंग 20 पिक्सल होगी, और तुम्हारा फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट है। देख रहे हो, फ्लोट लेफ्ट हो गया, वो ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपका क्या हुआ, आपने इसको यहाँ सेट करा विथ 20 पिक्सल, 20%। उसके बाद आपने मेन जो आपका दूसरा बीच वाला था उसने उसको आपने अलग सीएसएस कर दी। इसी तरह से आपने राइट वाले को अलग सीएसएस कर दी। अच्छा, ये देखें कमेंट्स। अब ये सीएसएस में ना कमेंट्स इस तरह से डलते हैं, एचटीएमएल की कमेंट का डिफरेंट सिंटैक्स है और सीएसएस में कमेंट का डिफरेंट सिंटैक्स है, दोनों का डिफरेंट सिंटैक्स है फॉर यूजिंग द कमेंट फीचर। ठीक है, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विद 800, मैक्स विद 800 पे आके मेरा जो सीएसएस की जो क्लास है लेफ्ट मेन राइट, उसकी वेट 100% हो जाए। अभी क्या है 945, मैं इसको जैसी 800 पे लेकर जाऊंगा तो तीनों की डिव की वेट 100% हो जाए। ये हो गई, जैसे ही इसको मैंने 800 पे करा, फौरन ये हो गई आपके तीनों डिव की वेट 100%। ठीक है, और इनकी वेट 100% हो जाए। तो अगर इसको मैं कर देता हूं 900, तो जैसे मेरी स्क्रीन की वेट 900 हो, अब देखें ऑलरेडी ये हुआ हुआ है, चलो ज्यादा हुआ है, इसको मैं कम कर दूं 500। जैसे ही इसको मैं 500 करूं तो मेरा वेट वही 100%, तो देखें दोबारा रिवर्ट बैक हो गया जो पहले शुरू में आ रहा था परफॉर्म करने से पहले। तो ये दोबारा वही डिव वैसी के वैसी शो होगा दोबारा मुझे। ठीक है, तो इनको मैं दोबारा अब करता हूँ रिस्पॉन्सिव, किस साइज तक, 500 पिक्सल तक। अच्छा भाई 500 पिक्सल तक करना है, चलो भाई 500 पिक्सल तक कर देते हैं इसको। तो ये देखें, जैसे इसको मैं 500 करा और ये हो गया रिस्पॉन्सिव, वरना उससे पहले तक जो है ये पूरा इसी तरह से आ रहा था जिस तरह से आ रहा है। और देखो इसमें खराब भी हुआ है,
मेन कंटेंट की विड्थ हाइट देखो, ग्रे वाले बॉक्स की देखो नीचे स्पेसिंग आ गई है, ये हो गया खराब। ठीक है, तो ये चीजें खराब होने से हमें बचानी है रिस्पॉन्सिव में। ठीक है, तो इसलिए जिस साइज पे आपको लगता है कि इस साइज पे यार ये चीज सही हो जाएगी, अब देखो इस साइज पे बिल्कुल ही सही हुआ है, ना कोई स्पेसिंग हुई भी है, देखो ग्रीन वाला बॉक्स खराब हो गया, तो इस साइज पे बिल्कुल ही चीज सही है। तो मैं चाहूंगा यार कि जैसी मेरा साइज आपका अल्लाह भला करे 670 670 पे आ जाए, 670 पे आ जाए तो मेरा तीनों डिव की वेट 100% हो जाए। अभी 671 है, जैसे इसको मैंने 670 करा, ये देखो जैसे ही इसको मैंने 670 करा, तीनों की वेट 100% हो गई। तो यहाँ पे मेरा डिव ये बिल्कुल सही आ गया। अब मोबाइल रिस्पॉन्सिव में जो है भाई, ठीक है भाई, आपको चाहिए मोबाइल में, आपको मैं रिस्पॉन्सिव करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो तीनों डिव सेट होकर आ गया मोबाइल में। डेस्कटॉप पे हमारे डिव इस तरह से आ रहे हैं, मोबाइल पे डिव हमारे इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हो हर साइज के हिसाब से अलग हुई हुई है। चलो इसमें हम थोड़ी सी फनकारियां करते हैं। मैंने इसी मीडिया क्यूरी को कॉपी करा और इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने कर दिया 400। और कलर, चलो कलर दे देते हैं, कलर तीनों का हो जाए ब्लैक, ब्लैक 400 पे। चलो परफॉर्म करके देखते हैं। देखा, तीनों का डिव का कलर ब्लैक हो गया 400 पे। और जैसे ही मेरा 670 वाली वेट मेरी जब तक चल रही थी तब तक वो अपनी वाली से उठा रहा था, जैसे ही उसको 400 का साइज मिला मीडिया क्यूरी को, उसने फौरन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, और इसको देखो ब्लैक कर दिया, है ना इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिव। मैं आप लोगों को एक तरफ कोड भी रख के दिखा देता हूँ और एक तरफ आप लोगों में सवाल को भी देख लेता हूँ। जो सर ये कोड में जो ग्रीन कलर है, हाँ, जो ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ ना, आपके सारे कमेंट्स हैं और ये कमेंट का सिंटैक्स है सीएसएस का। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? डिफरेंट मीडिया क्यूरीज के थ्रू हमने अभी परफॉर्मेंस की है। बिल्कुल मोहम्मद वासे, यही कंट्रोल कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश, इससे हमारा सीएसएस का भी कमेंट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट करा और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, अच्छा ये उठा नहीं रहा क्योंकि ये डिफरेंट ब्राउजर है। मैं आपको अपने इसमें सीएसएस में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करा और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये देखो कमेंट हुआ, ये देखो ये सिलेक्ट करा मैंने, ये देखो कमेंट हो रहा है। ठीक है, कोड सेव है लेकिन ये परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हम लोग कमेंट करते हैं और ये HTML और CSS दोनों के लिए इस तरह से। और किसी का कोई सवाल? बेहतरीन बेहतरीन, चलो गुड हो गया, माशाल्लाह। ओके, आगे देखते हैं। और अच्छा, अब ये देखो लेआउट पूरी, इन्होंने ये भी एग्जांपल दी हुई है पूरी वेब स्ट्रक्चर लेआउट इन्होंने। अब इसमें देखो ये अच्छी बात है कि इन्होंने रिस्पॉन्सिव में इन्होंने दो साइड बार दिए हुए हैं, हेडर साइड बार मेन सेक्शन, और दूसरा साइड बार सेकंड साइड बार, और फिर फुटर। इसको कैसे रिस्पॉन्सिव शो हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, पूरी की पूरी लेआउट रिस्पॉन्सिव हो गई यार। क्या बात है, क्या बात है यार, देख रहे हैं आप लोग।
चलो अब मेरा दिमाग कुछ काम कर रहा है अभी, वरना फ्लू से मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था। तो मेरा दिमाग जो चला है वो मेरा दिमाग ये चला है कि एक काम ये करते हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों का खुद से ये है कि आप लोगों ने जो मुझे अभी अभी वेबसाइट लेआउट्स की जो आपने मुझे असाइनमेंट्स भेजे हैं उसमें एंकर लिंक इस तरह से यूज करना है प्रॉपर के रिस्पॉन्सिव पे वो इस तरह से आए, ठीक है। और इमेज अबाउट की जगह पे साथ में कंटेंट के साथ अबाउट के ऊपर इमेज लगी हुई हो, ठीक है। ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ये सब देखूंगा, ठीक है। और ये लॉरम इप्सम जो लिखा हुआ है बीच में, इसके अंदर भी मुझे डिव के अंदर डिव चाहिए। अभी हाथ के हाथ असाइनमेंट लिख लेते हैं, चलो। असाइनमेंट कंप्लीट वेबसाइट लेआउट एज पर आवर लास्ट क्लास, ठीक है। उसी लेआउट को कॉन्सेप्ट करना है, ओके। जो लेफ्ट साइड बार होगा उसमें लिस्ट आइटम वाला टैग यूज करना है फॉर लिस्टिंग, एंड लिस्टिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगी, ठीक है। जो मेन सेक्शन है वहां पे div into div की तरह काम करना है, और जो div into div का काम करेंगे, हर div के अंदर इमेज आएगी उसी div साइज के बराबर, ओके। फिर जो दूसरा राइट साइड बार है उसमें इमेज आएगी, एंड देन अबाउट की हेडिंग आएगी, और फिर कंटेंट आएगा, एंड देन फुटर आएगा, ओके। ये आपका हो गया असाइनमेंट, हाथ के हाथ लिख लिया क्लास में, चलो बेहतरीन हो गया ताकि डिले भी ना हो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज की क्लास में काफी मजा भी आया होगा। आप लोगों को मैंने कुछ इनोवेटिव चीजें भी आज सिखाई हैं, लाइक रिस्पॉन्सिव हमारा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आज हमने उसको कवर अप करा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज समझ में आई होगी और आप लोग उसको अपने असाइनमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपरली। अगर किसी को किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं रिप्लाई ना करूँ। देर सवेर हो सकती है रिप्लाई करने में, लेकिन मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, इग्नोर नहीं करूंगा, ठीक है। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं रिप्लाई सबको करूं, ओके। सर ये बीच में जो व्हाइट स्पेसेस हैं ये मार्जिन से हुई हैं, कौन सी व्हाइट स्पेसेस बेटा? ये स्पेसिंग यार खुद ही ले लेता है, डिव जो है ना ये स्पेसिंग खुद ही बनाएगा, ओके। सो नॉट टू वरी अबाउट दिस स्पेसिंग, ये आपको डिव खुद ही स्पेसिंग बनाकर दे देगा। और अच्छा, और सवाल किसका था? हाँ मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ यार, बस ये आफ्टर क्लास जो है मैं व्हाट्सएप पे असाइनमेंट आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको परफॉर्म करके मुझे फिर शेयर करिएगा कल की क्लास से पहले। सर मीडिया रिपोर्ट के बगैर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, आप लोग को लगाना पड़ेगा लाजमी। और फॉन्ट साइज के बारे में जो रिस्पॉन्सिव का मैंने बताया आपको, आप लोगों को रिस्पॉन्सिव करने के लिए वो भी करना पड़ेगा। जो जो मैंने आप लोगों को आज मैंने गो थ्रू करवाया है इन सबको, प्लस जितना भी मैंने अभी तक पहली क्लास से लेके आज की क्लास तक जितना कुछ मैंने पढ़ाया सब कुछ इस पे इम्प्लीमेंट करना है। ये सब चीजें मैंने असाइनमेंट के अंदर मैंने मेंशन कर दी हैं, आफ्टर क्लास में आपको आप लोगों को असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सर इधर पेस्ट कर दें असाइनमेंट प्लीज, इधर इधर ही कर दूं या मैं आप लोगों को वहां पर दूं व्हाट्सएप ग्रुप पे?
या व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेता हूँ, सब लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को गो थ्रू करें। हाँ व्हाट्सएप सही रहेगा, ठीक है, और फिर आप लोग मुझे भी करके बताएं। चलो ठीक है, फिर कल बात होती है इंशाल्लाह, फिर कल देखते हैं बाकी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे इंशाल्लाह ताला और फास्ट बेसिस पे। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।